देखिए, चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाकर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह प्रक्रिया कैसे होगी और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, और अगर कोई वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता तो क्या होगा। आइए इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। देखिए, 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने पर सहमति बनी। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को डुप्लीकेट वोटर से मुक्त कराना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। चुनाव आयोग के अनुसार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तकनीकी विशेषज्ञ जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए परामर्श शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने लंबे समय से मतदाता सूची और डुप्लीकेट वोटर्स और फर्जी वोटिंग के मुद्दे उठाए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया गया है और आधार लिंकिंग से डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या हल हो सकती है, लेकिन गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को इस प्रक्रिया में दिक्कतें भी आ सकती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि सरकार ने यह फैसला सिर्फ विपक्ष के दबाव में लिया है, क्योंकि 2015 में भी ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। अब हम बात करते हैं कि वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के लिए नए मतदाताओं को फॉर्म 6 भरना होगा और पुराने मतदाताओं को फॉर्म 6 भी भरना पड़ेगा। तो वहीं इस फॉर्म में मतदाताओं के पास में 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प आधार नंबर देना और दूसरा विकल्प यह बताना कि उनके पास में आधार कार्ड नहीं है। और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज वहां पर अपने जमा कर सकते हैं। इसमें यह भी महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या सभी मतदाताओं को आधार लिंक कराना अनिवार्य है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वोटर आईडी के आधार पर लिंक कराना अभी भी अनिवार्य नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर कोई मतदाता आधार नंबर नहीं देना चाहता तो उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि अगर कोई आधार नंबर नहीं देता है तो उसे फॉर्म 6B में इसका कारण जरूर बताना पड़ेगा। वैसे वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के कई फायदे भी बताए गए हैं, जैसे कि मतदाता अपना वोटर आईडी आसानी से रजिस्टर या अपडेट कर सकेंगे। दूसरा, मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। और तीसरा, व्यक्ति के पास केवल एक वोटर आईडी होगी, जिससे फर्जी वोटिंग रुक सकेगी। इसके साथ ही मतदाता सूची में गलतियों को ठीक करना भी काफी हद तक आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम यह भी बात करेंगे कि अगर वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो इसका क्या व्यापक असर हो सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मतदाता अपना वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसके मतदान की अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट देना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार होता है और इसे छीना नहीं जा सकता। वहीं वोटर आईडी के आधार पर लिंकिंग से फर्जी वोटिंग में कमी जरूर आने की उम्मीद है और इस प्रक्रिया के बाद एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वोटर आईडी होगी, जिससे डुप्लीकेट वोटर्स की समस्या हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2015 में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसके पीछे निजता के अधिकार और डेटा के दुरुपयोग की आशंका जैसे कारण बताए थे। हालांकि 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बाद आधार लिंकिंग की अनुमति मिल गई है। इस बार सरकार ने इसे स्वैच्छिक बनाया है और इसे कोर्ट में चुनौती देने की संभावना भी कम है। यानी कि कुल मिलाकर वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने का फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके प्रोसेस में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को इस प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया सभी मतदाताओं के लिए सुगम और न्याय संगत हो सके। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ।
हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।